రైట్ పెట్రోల్ గ్యాస్ ధరల పెంపుపై విపక్షాలు లోక్సభలో ఆందోళన చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. और वो करप्शन की भेंट चढ़ गया। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग है सर कि क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में भारत सरकार को जानकारी और जानकारी है तो क्या इसकी सीबीआई जांच कराएगी? अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे सदस्य ने ही बताया कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, जो भी योजना का वो स्टेट को करना होता है। केंद्र सरकार जो अपनी योजनाएं बताती है वो उसमें राज्य सरकार का योगदान होता है। तो उन्होंने खुद कबूल किया है कि राज्य सरकार ने अपना योगदान नहीं दिया और ये इससे रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन अब नई कई सारी योजना बन रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला और लोगों से जुड़ने वाला सेक्टर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं। और इसके लिए कई योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बनाई है, जिनका उनको भविष्य में लाभ मिलेगा। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। मैं माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर से जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कला और कलाकार बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसमें से मधुबनी पेंटिंग बिहार के, कलंकारी आंध्रा के और पटक चित्र उड़ीसा और वर्ली आर्ट महाराष्ट्र का। इन सब कलाओं को आप लोगों ने टेक्सटाइल प्रोडक्ट द्वारा उसके माध्यम से बढ़ावा दिया है, जो बहुत सुंदर से साड़ी भी बनती है और वॉल हैंगर्स भी और अन्य बहुत चीज़ों में काम आता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे ब्रज क्षेत्र के मथुरा वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन कला है सांची आर्ट, उसे भी इस टेक्सटाइल प्रोडक्ट में यूज करके उसका बढ़ावा देने का आपका विचार है या नहीं है, तो आप विचार कर सकेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए सवाल है और इसमें हमारी पूर्व टेक्सटाइल मंत्री श्रुति जी ने बहुत अच्छे से काम भी किया है। आज उनका जन्मदिन है, मैं हम सबकी ओर से श्रुति जी को बधाई देती हूँ। जिस तरह से हेमा मालिनी जी ने बताया कि कई कलाओं का साथ में लेकर हम लोगों ने उनकी कला को प्रदर्शित किया है, तो जहाँ जहाँ जो क्षेत्र में विवर सेंटर होते हैं वहाँ डिजाइन सेंटर होते हैं, उनको किस तरह से उनको ट्रेनिंग मिले, किस तरह से अच्छे से ग्लोबल मार्केट फेस करने के लिए वो काम करे, इसके रिलेटेड बहुत सारी संस्था चलती है। अगर हेमा मालिनी जी से अगर कोई प्रपोजल आता है मथुरा के लिए तो हम उसके बारे में भी जरूर सोचेंगे। मसूदी जी, मसूदी जी। जनाब हैंडलूम जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। सर कारपेट और शालीन का दोनों सेक्टरों का रेगुलेट किया जाए। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के प्रति इनकी क्या संवेदना है कि एक माननीय सदस्य जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्पों के बारे में, कलाकारों के बारे में बोलना चाहे, कुछ प्रश्न पूछना चाहे, और ये कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल जम्मू कश्मीर के साथ ऐसे ही अन्याय करते आए, वर्षों तक करते आए और जनता ने उनको सबक बार बार सिखाया। क्वेश्चन नंबर 284 श्री चंद्रशेखर साहू। चंद्रशेखर साहू, क्वेश्चन नंबर 284। माननीय मंत्री जी श्री राहुल शेवाले, श्री के.जी. माधव। Sir, for giving me this opportunity. Sir, the PLI scheme for the apparel sector estimates that there will be over 3 lakh skill-enhanced jobs that will be added to the work economy. Given that India has a majority of unskilled population
what is the government doing to improve and to increase specializations and skilling in this sector in particular and the funding for the same? अध्यक्ष महोदय, ये सवाल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और कला उनके आर्टिजन से जुड़ा हुआ है। ये जो प्रश्न है हमारा पीएलआई स्कीम और जो मेगा पार्क बनने वाले हैं उनको क्लब करके पूछा गया है। फिर भी मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पहले भी बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे हैंडलूम के क्लस्टर खुले हैं जहाँ आर्टिजन को वीवर्स को इकट्ठा करके उनको तालीम दी जाती है, उनको वर्कशॉप दिया जाता है, उनको अच्छे से उनको लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो ये क्लस्टर डेवलप करके उनको कैसे मार्केटिंग की जाए। बार बार उनकी चौपाल होती है, उनके सेमिनार होते हैं और छोटे बड़े मेलों के माध्यम से उनको ये मार्केटिंग की भी सुविधा दी जाती है। तो उन्होंने जो सवाल पूछा है इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 285 ET मोहम्मद बशीर। Not in order. I'm not asking questions. House is not in order. I am protesting against the price hike, petrol and diesel. I am dirty. माननीय मंत्री जी, रंजीत सिन्हा नायक निम्बालकर। क्वेश्चन नंबर 286 287 श्री TR बालूजी। TR बालूजी। कोयला मंत्री जी, कोयला मंत्री जी 287। अध्यक्ष महाराज सभापति पर 288 श्रीमती कविता। श्रीमती कविता नहीं पूछ रहे थे। मंत्री जी डॉक्टर वेंकट बोरकुलता। क्वेश्चन नंबर 289 श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, Speaker sir. Although India is dependent on satellite data and computer models for weather forecasting, other advanced countries have moved ahead with integrating supercomputers into the forecasting that collect and visualize data from satellites. These supercomputers can process huge data in seconds, thereby speeding up the process and enhancing accuracy. Has the government taken any steps to integrate supercomputers into its forecasting model? No, Honorable Speaker sir, through you I would like to reply to the Honorable Member. Her concern for the meteorological forecast, particularly in the context of the state of Andhra Pradesh. I think she would appreciate that in the last few years, under the guidance of Prime Minister Narendra Modi, we have a very integrated approach in forecast. It's not only satellites, it's also radar, it's also Doppler weather forecast and automatic weather forecast machine. As a result of which, our forecast is almost 100% accurate. And if you permit me, I would like to show over here, we have the forecast. We have the forecast which was made on June 1st proved to be 100% accurate after the monsoon season was over. So I think we should be rest assured. Now as far as Andhra Pradesh is concerned, there has been no visible climate change noted in the past, although overall there has been an increase in 40% in the rainfall across the country. Sir, devices like the agro-meteorological tower and Doppler weather radar systems augment the ground-based observations from the atomic weather stations that measure temperature, sunshine, wind direction, speed and humidity. Can the Honorable Minister